एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी गणगौर। आप सबको गणगौर की बहुत बहुत बधाई हो। गणगौर बेसिकली राजस्थान का फेस्टिवल है और आज हम उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं उसके बारे में ये व्लॉग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखिए तैयारी में क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेपर स्टिक करेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर बिंदिया लगाकर पूजा करते हैं। तो ये तैयारी जो है गणगौर की स्टार्ट हो चुकी है। इस पेपर को हम चारों तरफ से स्टिक कर देंगे और इसकी पूजा कैसे होगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और हम खाने में क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं अब मैं वो आपको दिखाती हूँ। गणगौर में स्पेशली पूजा होती है खीर से, तो ये हमारी खीर बन रही है यमी यमी। उसके बाद में हम बनाएंगे पूरी, तो उसकी भी तैयारी मुझे अभी करनी है। फिर हमको बनानी है सब्जी, तो उसके लिए भी मेरा मटेरियल जो है वो रेडी है। फिर मैं बनाऊंगी सब्जी। अब हम तैयारी कर रहे हैं सब्जी बनाने की। वैसे पूजा में सब्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल खाने के लिए तो होती है। तो ऑब्वियसली सब्जी कैसे बनाते हैं ये तो सबको पता ही है। तो मैं जल्दी से सब्जी और बाकी खाने की तैयारी करने के बाद में आपके पास वापस आती हूँ। ये हमारे जिनकी पूजा होती है गणगौर पर, शिव जी और पार्वती जी, जब आपके पास एक्चुअल उनकी मूर्ति नहीं होती है तो आप शुद्ध मिट्टी लेकर उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करते हो। तो ये बस उसी की तैयारी चल रही है। ये हमारी गणगौर माता रेडी है और ऐसे ही ईसर जी भी बनाएंगे। ईसर जी होते हैं शिव जी, शिव पार्वती की पूजा की जाती है, तो ये उसी की तैयारी चल रही है। देखिए कैसे बना है। अभी इसको और परफेक्ट शेप दी जाएगी। पूजा के लिए अब तैयार होने का टाइम आ गया है, तो मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद में। सो नाउ आई एम रेडी फॉर पूजा। चलिए, मैं वैसे तो यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट ये राजस्थानी फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है। तो हम ये पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूजा की थाली लगा के मैं ऑलरेडी पूजा की टेबल पे रख चुकी हूँ, जो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। साथ में ये हमारी पूजा की चुन्नी है जो हम ओढ़ेंगे, जिसको हम ओढ़ना बोलते हैं। तो इसको ओढ़ के हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। चलो तो चलो अब हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पूरी पूजा की तैयारी करके बैठे हैं। पूजा की थाली भी रेडी है जिसमें है खीर और पूरी भोग के लिए, और ये होते हैं गुने जिनका गणगौर पर भोग लगाया जाता है। माता के नवरात्रे तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, तो साथ ही साथ आज गणगौर है तो गणगौर की भी पूजा करते हैं। ये हमारे जिनकी मेजरली पूजा होती है ईसर गणगौर जिनको कहा जाता है, ये पार्वती जी हैं और ये शिव जी हैं जो हमने प्रतिमा बनाकर रखी हुई है। तो इनको अब हम कपड़े पहनाते हैं। ये हमने इनके लिए रेड कलर के कपड़े बनाए हैं। ये हमने इनको कपड़े पहनाए। कपड़ों का साइज शायद थोड़ा छोटा रह गया है, तो मुझे उसको पहनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट ठीक है क्योंकि ये बहुत नाजुक हैं, तो इसीलिए इनके साथ ज़्यादा स्ट्रगल भी करना ठीक नहीं है। कट कर। तो जो थोड़ी बहुत तैयारी है पहले हम वो कर लेते हैं, जैसे कि मेहंदी में पानी डाल के इसका पेस्ट बनाते हैं। इसको थोड़ी देर पानी डाल के रख देते हैं ताकि जो मेहंदी है वो पानी सोख ले और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। और उसके बाद में हम ये
जो ये रेड वाला जो ओढ़ना जिसको बोलते हैं, ये रेड वाली जो चुनरी होती है पूजा के लिए, वो हम पहले ओढ़ लेते हैं ये सारी तैयारियां स्टार्ट करने से पहले, ताकि हम पूजा शुरू कर सकें। चलिए अब आगे पूजा शुरू करते हैं। इसको हम एक पेस्ट बनाएंगे। मेहंदी और काजल, सिंदूर या रोली जिसको बोलते हैं, वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं, इसीलिए पूजा में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो पहले हम सबसे पहले पार्वती जो माता हैं उनका श्रृंगार करेंगे इन सब चीज़ों से। तो सबसे पहले उनको लगाएंगे सिंदूर। उप्स, ये तो पैक्ड है तो इसको खोलना पड़ेगा। सेफ्टी पिन देना। अब ये हम पहले पार्वती जी के सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद उनको, ये मेरा स्पेशल काजल है नायका का, तो हम नायका का उनको काजल लगाएंगे। फिर हम उनको मेहंदी लगाएंगे। माय गॉड, आपको अपनी ड्रेस थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी माता जी। सो नाउ शी इज़ रेडी टू रॉक। अब हम इनको खीर का भोग लगाएंगे और शिव जी को भी भोग लगाएंगे। आज माता का दिन है इसलिए शिव जी को थोड़ा बाद में मिलेगा। और अब ये कुने जो हैं वो हम इनको बाद में चढ़ाएंगे। पहले ये जो पेपर आप देख रहे हैं, जब मैंने आपको बताया था कि ये पेपर यहाँ पर लगाते हैं, तो इस पेपर पे क्या करते हैं, इस पेपर पे हम जो ये रोली, मेहंदी और जो काजल है उसकी 16 बिंदियाँ लगाते हैं। तो ये रही हमारे पास में रोली, जो थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं थोड़ा इसमें और ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं। चलो अब हम बिंदी लगाना स्टार्ट करते हैं। सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो ये 16 रोली की हमने बिंदी लगाई है। उसके बाद हम मेहंदी या काजल कोई भी पहले यूज़ कर सकते हैं। हम पहले काजल यूज़ करते हैं।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हम सेम चीज़ मेहंदी के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली तो ऑलमोस्ट गायब ही हो गई। 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये गुने जो हमने बनाए हैं पूजा के लिए, अब हम ये माता को चढ़ा देंगे। ये हमारी कहानी की जो बुक है, इसमें से हम गणगौर की कहानी और गणगौर के जो गीत हैं वो हम YouTube पर सुनेंगे। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अभी हम माता की कहानी जो है वो ढूंढते हैं। इसमें से ये रही गणगौर की कहानी, 177 पेज नंबर पे निकालते हैं। ये कहानी मारवाड़ी में है, तो आप लोग मारवाड़ी में सुनिएगा। ये रही गणगौर की कहानी। राजा के बाया जौ चना, माली के बाई दूब। राजा का जौ चना बढ़ता गया, माली की दूब घटती गई। एक दिन माली सोचो कि या क्या बात है, राजा का जौ चना तो बढ़ता जावे और मेरी दूब घटती जावे। एक दिन गाडक ओल लुक के बैठ गो कि देखा क्या बात है। देखा छोरियाँ आई और दूब तोड़ कर ले जावे हैं। जना वो उना लोग में से कोई का घाघरा खोस लिया, कोई का ओढ़ना, और बोला कि हमारी दूब क्यों ले जाओ हो। छोरियाँ बोली कि मैं 16 दिन गणगौर पूजा हाँ, सो हमारा घाघरा ओढ़ना वापस दे दे। 16 दिन बाद जब गणगौर विदा हो सी, जी का दिन तने भर भर कुंडारा सीरो लापसी का ल्याकर देवांगा। पीछा वो सबका कपड़ा पाछा दे दिया। 16 दिन पूरा होगा, छोरियाँ भर भर सीरो लापसी मालन ने ल्याकर दी। भारत से मालन को बेटो आयो, बोलो कि माँ भूख लाग रही है। मालन बोली कि बेटा छोरियाँ घड़ा ही सीरा लापसी का कुंडारा देगी हैं, ओबरी में पड़ा है, खा ले। बेटा ओबरी ने खोलन लाग्यो तो ओबरी खुली को नहीं। जब माँ चिटली आंगली को छाटो दियो तो ओबरी खुल गई। देखे तो ईसर जी तो पेचा बांधा है, गोरा चरखों का तय, सारी चीज़ा का भंडारा भरा पड़ा है। भगवान ईसर को सुभाग दियो, गौर को सो सुहाग दियो, कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार ने दियो। इसका मतलब है कि जो राजा था उसने जौ चने बोए और माली ने जो है वो जिससे ये पूजा की जाती है दूर्वा, जिसको दूब बोलते हैं, ये लगाई। एक दिन माली ने देखा कि राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन माली की दूब जो है वो घटती जा रही है। तो उसने सोचा कि इसका क्या कारण है। तो वो एक दिन छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि मेरी दूब घटती क्यों जा रही है। तो तब उसने देखा छुपके कि लड़कियां आई हैं और ये जो दूब है उसको तोड़ कर लेकर जाती हैं। तो उसने किसी का जो कपड़े वपड़े थे, किसी का घाघरा ले लिया, किसी की ओढ़नी ले ली और पूछा कि मेरी दूब क्यों तोड़ रहे हो, उनको इसको क्यों कम कर रहे हो। तो लड़कियों ने जवाब दिया कि हम 16 दिन की गणगौर की पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमारे कपड़े वापस दे। जब 16 दिन बाद जब गणगौर विदा हो जाती हैं तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं खाने पीने के लिए वो हम तेरे को देकर जाएंगे। तो जब 16 दिन पूरे हो गए तो वो उसको माली की जो माँ थी उसको काफ़ी सारा उन्होंने ला कर दिया खाने पीने का सामान। तो वो बाहर से जब आया अपनी माँ से पूछने लगा कि भाई माँ मुझे भूख लग रही है। इसने कहा अंदर छोरियाँ बहुत सारा जो है लड़कियाँ जो गणगौर पूज के आई हैं वो काफ़ी सारा खाने पीने का सामान अंदर रखा है, वो देकर गई हैं।
जाकर खा ले। अब वो बॉक्स को खोलने लगा, वो बॉक्स नहीं खुला। तब उसकी माँ ने जब अपनी छोटी वाली उंगली से छींटे दिए तो वो बॉक्स खुल गया और उसमें देखा कि बहुत सारा, मतलब जितना वो देकर गई थी उससे बहुत सारा हो गया। और जैसा शिवजी पार्वती जी की पूजा से इस तरह के भंडार उनके घर में भर गए, तो जैसा भगवान ने उनको दिया वैसा सब लोगों को दें, अपने सारे परिवार को दें। लास्ट में जब गणगौर जी को हम पानी पिलाते हैं तो पानी इसी से पिलाया जाता है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके और पानी पिलाएंगे। और उसका एक स्पेशल जो गीत होता है, जो ट्रेडिशनल जो गाना है, उसके साथ में हम इनको पानी पिलाते हैं। तो वो मैं अपने दूसरे फ़ोन पर चलाती हूँ क्योंकि मुझे भी वो याद नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो गई है। अब ये जो पानी होता है इसका अर्घ सूरज को दिया जाता है। तो अब हम ये अर्घ देने के लिए चलते हैं। चलिए, तो अब हम सूरज को अर्घ देने का काम करते हैं। आइए सूरज को अर्घ बिल्कुल मेरे ऊपर। ये हमारा अर्घ देने का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद में हमको कुछ कलपने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, जिसको हम कलपते हैं और अपने या तो किसी फैमिली मेम्बर को या फिर हम जिसको भी दान दे सकते हैं उस चीज़ को हम दान देते हैं। तो अब आइए वो करते हैं। तो ये हमारी पूजा पूरी हुई। अब इसके बाद हम लोग खाना खा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।